बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम विषय की तरफ चलते हैं। आज का विषय है स्कॉलरशिप एग्जाम इंटेलिजेंस व्हेन डायग्राम्स। शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता व्हेन डायग्राम। इसके इसमें फिफ्थ स्टैंडर्ड, एट्थ स्टैंडर्ड के शिष्यवृत्ति परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह एवं अत्यंत उपयोगी है। इसमें कम से कम 2 प्रश्न हर परीक्षा में वेन डायग्राम से संबंधित आते हैं। अतः हम आपको ले चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। सबसे पहले ये प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको समय देता हूँ इस वीडियो पॉज़ करने का और फिर हल करने का, फिर उत्तर देखने का। तो ये आपका समय शुरू हुआ अब। वीडियो पॉज़ करिए, हल करिए और उत्तर देखिए। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. हाँ, अब आप देखिए ये व्हेन डायग्राम दिया गया है। इन द फॉलोइंग व्हेन डायग्राम ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स फार्मर, हेक्सागन रिप्रेजेंट्स अदर्स एंड क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट्स कारपेंटर्स। तो इसमें एक आकृति के द्वारा हमको बताना रहता है। तो आकृति में त्रिभुज के लिए डॉक्टर, यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए डॉक्टर, त्रिभुज के लिए डॉक्टर हो गए और त्रिभुज के लिए डॉक्टर, वृत्त में किसान, सर्कल में किसान, वृत्त के लिए ये किसान आपके हो जाएंगे जो खेती का कृषि का कार्य करते हैं, किसान सर्कल वृत्त के लिए। और षटकोण के लिए, छह भुजा के लिए ये हो जाएंगे, षटकोण के लिए लेखक, ये लेखक हो गए, इसके लिए लेखक हो जाएंगे। और ये हमको अच्छे से इस पर अभ्यास करना रहता है। इसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के लिए हो गए बढ़ई, कारपेंटर, चतुर्भुज के लिए बढ़ई। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये प्रश्न हल करना है। तो प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट कारपेंटर्स हु आर फार्मर्स। तो इसमें दो बातें हैं। कृषि करने वाले, कृषि करने वाले, फार्मिंग करने वाले, दैट मीन्स किसान, फार्मर। तो फार्मर के लिए हमारा क्या है कि किसान के लिए हमारा ये है सर्कल। ये सर्कल जो हो गया ये किसान के लिए है, फार्मर कृषि करने वाले के लिए, किसान के लिए ये सर्कल हो गया। ये सर्कल किसान के लिए हो गया। अब बढ़ई को कृषि करने वाले, बढ़ई को किस अक्षर से दिखाया गया है, कृषि करने वाले हों और बढ़ई भी हों। तो बढ़ई को हम देखते हैं कि षटकोण में लेखक और चतुर्भुज में बढ़ई। तो चतुर्भुज यह है, यहाँ पर चतुर्भुज ये है, तो इसको बढ़ई, ये बढ़ई हो गए चतुर्भुज के लिए, बढ़ई ये हो गई। तो ये एक तो सर्कल हो गया, ऐसा सर्कल के अंदर का हमको चाहिए और फिर चतुर्भुज के अंदर का चाहिए, दोनों करने वाले हमको चाहिए। तो सर्कल के अंदर और चतुर्भुज के अंदर, तो सर्कल और चतुर्भुज के अंदर ए दोनों मतलब कृषि करने वाले बढ़ई को किस अक्षर से, तो ये सर्कल वृत्त के अंदर की किसान हो गए, चतुर्भुज के अंदर के बढ़ई। तो ये दोनों कार्य करने वाले कौन से हैं, ये चार लोग हैं, आई ई एफ जी। अब हम देखेंगे ये हो गए आई ई एफ जी, ये हो गए, ये इसके अंदर के। अब उत्तर मिलाते हैं। उत्तर है ए सेकंड, दूसरा आई ई एफ जी, ये सही उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसी से कम 2 प्रश्न इसके आते हैं। अब हम आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और खुद हल करिए, फिर उत्तर देखिए।
Thank you. Time out. Submit marked. See next question on screen. अब आप उत्तर देखिए। ए फरवरी 2020 के प्रश्न हैं जो आए थे। तो कम से कम 2 प्रश्न 4 नंबर के वेन डायग्राम से आते हैं। तो अब आप देखिए उसी को हल करना है। उसी में 2 प्रश्न हैं। सिर्फ लेखन करने वाले डॉक्टर किस अक्षर से दिखाए गए हैं? सिर्फ लेखन, तो लेखन के लिए लेखक, लेखक के लिए षटकोण है। यहाँ आप देखिए, ये लेखक के लिए षटकोण हो गया। ये लेखक, लेखक के लिए षटकोण हो गया। अब ये देखिए, इसके बाद सिर्फ लेखन करने वाले डॉक्टर, अब इसमें जो लेखन करते हैं वो केवल डॉक्टर हों। सिर्फ which of the following letter indicates doctors who are only authors, जो केवल लेखक हों। ऐसे डॉक्टर जो केवल लेखक हों। तो डॉक्टर के लिए हम देखेंगे क्या यूज किया जाता है। तो त्रिभुज में संलग्न दी गई वेन आकृति में त्रिभुज में डॉक्टर, तो डॉक्टर हो गए किसमें? त्रिभुज में। ये त्रिभुज में डॉक्टर हो गए। तो ये डॉक्टर हो गए त्रिभुज के लिए। डॉक्टर किसके लिए हो गए? यहाँ दिया गया है आकृति में। त्रिभुज में डॉक्टर, वृत्त में किसान, षटकोण में लेखक। तो षटकोण यह हो गया, इसमें लेखक हो गए, और ये त्रिभुज हो गया, इसमें डॉक्टर हो गए। तो सिर्फ लेखक और डॉक्टर ऐसा कोई है? ये देखिए, ये केवल लेखक है, लेकिन लेखक और डॉक्टर होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये केवल लेखक है। यह जो है लेखक है, लेकिन वृत्त के अंदर है, मतलब किसान भी है, तो ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं। अब यह देखो, यह ऐसा अक्षर है जो कि लेखक भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन यह जो है और क्या है? यह वृत्त के अंदर है। इसका मतलब एक किसान भी है। के आया, तो यह लेखक भी है, डॉक्टर भी है। ये षटकोण में भी है और त्रिभुज में है, दोनों में। लेकिन ये वृत्त के अंदर है, जबकि हमको ओनली वन, केवल लेखक और डॉक्टर होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। तो इसके बाद ऐसा कुछ नहीं बचता जो षटकोण में हो और त्रिभुज में हो। अतः लेखक और डॉक्टर केवल इंडिकेट्स डॉक्टर हु आर ओनली ऑथर्स, लेखक वो सिर्फ लेखन करने वाले डॉक्टर किस अक्षर से, तो ऐसा कोई नहीं बचता जो कि इस कैटेगरी में आते हों। तो इसमें से एक भी नहीं। ये 3 हो सकते थे, लेकिन ये तीनों कैंसिल आउट हो गए। तो सही उत्तर होगा इसका कोई नहीं। तो नन ऑफ द एबव। अब आपके सामने अगला प्रश्न। सबसे पहले आप वो करिए और फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर हल करिए, फिर इसके बाद हम आपके Thank you. Time out. Submit marked. See next question on screen. अब ये समय समाप्त हुआ। अब आप देखिए, ये 2019 का पेपर है, 8th स्टैंडर्ड का, इंटेलिजेंस का। तो आप देखिए 42-43 2 प्रश्न इसके आते हैं। तो ये कहीं से जुड़े हुए 2 प्रश्न रहते हैं। तो ये व्हेन डायग्राम दिया गया है। तो व्हेन डायग्राम को देखिए ध्यान से। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ओनली 2 गेम्स, कितने प्लेयर ऐसे हैं, केवल 2 खेल खेलने वाले कुल कितने खिलाड़ी हैं? केवल 2 खेल खेलने वाले। तो केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ी, ये देखिए, ये 3 हो गए। ये पहले तो ये कबड्डी के लिए त्रिभुज, त्रिभुज कबड्डी के लिए हो गया, कबड्डी के लिए, कबड्डी के लिए त्रिभुज, और खो खो के लिए सर्कल हो गया, खो खो के लिए, खो खो के लिए सर्कल हो गया, और क्रिकेट के लिए ये चतुर्भुज हो गया। क्रिकेट के लिए ऐसा हमको अपने दिमाग में बहुत जल्दी इसकी संकल्पना कर लेनी चाहिए कि ये क्या हो है। तो अब 2 खेल खेलने वाले देखिए, यहाँ 2 खेल खेलने वाले ये 3 हैं, क्योंकि ये कबड्डी और खो खो खेलते हैं। तो ये 3 हो गए 2 खेल खेलने वाले। इसके बाद 2 खेल खेलने वाले
ये हो गए 14, क्योंकि ये जो है खो खो और क्रिकेट खेलते हैं 14 लोग, दो खेल। और ये 9 तो तीनों खेल खेलता है। तो और इसके बाद 2 खेल खेलने वाले ये 4 हो गए, कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो हमारा हो गया कितना, 3, 14 और 4। तो ये हो गए, फिर 14 3 17 4 21, तो टोटल हो गए 21। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर आ गया 21। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न के हल करने के लिए आप फिर वीडियो को पॉज करिए और फिर हल करिए, दूसरे को खुद हल करिए, फिर हम हल करें। Thank you. Time out. Submit marked. See next question on screen. हाँ, अब देखिए हम बताते हैं, खो खो खेलने वाले कुल ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें कबड्डी खेल नहीं खेलने आता। आप ये बात ध्यान में रखेंगे, इसमें थोड़े एक एक शब्द का मतलब होता है। कबड्डी खेल नहीं खेलने आता, खो खो खेलने वाले कुल ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कबड्डी नहीं खेलते। तो खो खो खेलने वाले कुल खिलाड़ी हो गए ये, इसके अंदर खो खो खेलने वाले कुल खिलाड़ी हो गए। अब जिन्हें कबड्डी नहीं आता, तो कबड्डी के लिए ये हो गए, ये कबड्डी के लिए ये इतना कबड्डी नहीं आता। तो इसमें से हमारा कितना हो गया, ये 2। देखिए ये त्रिभुज के अंदर का कबड्डी है, तो जो और एक खो खो है, सर्कल का खो खो है, ये पूरा सर्कल का खो खो है, सर्कल के लिए खो खो है और कबड्डी के लिए ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का त्रिभुज का छोड़ के खो खो में जो बचता है उसको लिखेंगे। तो ये खो खो खेलने वाले कुल ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें कबड्डी खेल नहीं आता, मतलब वो कबड्डी केवल नहीं खेलते और सिर्फ खो खो भी खेलते हैं, खो खो और क्रिकेट भी खेलते हैं कबड्डी को छोड़ के। तो सबसे पहले ये 2 हो गया, तो 2 केवल खो खो खेलते हैं वो भी चलेगा, और फिर 11 भी खो खो खेलते हैं, फिर ये 14 क्रिकेट और खो खो खेलते हैं, क्रिकेट और खो खो खेलते हैं, कबड्डी नहीं खेलते। तो कबड्डी नहीं खेलते तो ये हो गया 14। तो ये हो जाएगा कितना, 11 2 13 14, ये 27 हो गया। इसका सही उत्तर ये 27। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है। अब सबसे पहले आप जो है खुद हल करिए, आप वीडियो को पॉज करके फिर आप देखिए ये 2018 का प्रश्न। Thank you. Time out. Submit marked. See next question on screen. अब आप देखिए सही उत्तर। इन द व्हेन डायग्राम हिंदी स्पीकिंग पर्सन्स आर शोन इन ट्रायंगल। हिंदी बोलने वाले को ट्रायंगल से, हिंदी को जो बोलते हैं उनको हम किससे, ट्रायंगल से, हिंदी को ट्रायंगल से। ऐसा हम एक कंसेप्ट अपने मन में रखेंगे। हिंदी भाषी व्यक्ति त्रिभुज से, मराठी भाषी व्यक्ति वृत्त से। मराठी एक विचारधारा हम इसके अंदर रखेंगे, मराठी को वृत्त से, मराठी भाषी व्यक्ति वृत्त से, अंग्रेजी भाषी व्यक्ति आयत से, अंग्रेजी भाषी व्यक्ति को हम आयत से दिखाते हैं, ये आयत हो गया। और तेलुगु, अंग्रेजी व तेलुगु इन मराठी, अच्छा हाँ, तो आयत से अंग्रेजी भाषी व्यक्ति आयत से, तेलुगु भाषी व्यक्ति वर्ग से, तेलुगु भाषी व्यक्ति को वर्ग से दिखाते हैं। तो मतलब 4 भाषा बोली जाती है। अब हमको क्या निकालना है, हम समझ गए। अब हमको उत्तर क्या चाहिए, ये उत्तर चाहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ऑल 4 लैंग्वेजेज। मतलब चारों भाषा बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं जो चारों भाषा बोलते हैं, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी व तेलुगु, इन चारों भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। मतलब जो चारों में हो,
त्रिभुज में भी हो, वृत्त में भी हो, आयत में भी हो और वर्ग में भी हो। तो ये चारों में जो होगा वही जो है चारों भाषा बोल सकता है। तो ठीक है, ये तो ये भी ये सब में कौन सा है? तो सब में ए दिख रहा है, सभी में ए जो है अलेबन, ए इधर आयत में है, वर्ग में है और त्रिभुज में है तो और वृत्त में है। इसका मतलब आलेबन ऐसा है जो चारों आकृतियों में है। इसका मतलब चारों भाषा बोलने वालों में आलेबन व्यक्तियों की संख्या है। तो सही उत्तर इसका थर्ड आलेबन आलेबन आया। तो अब आप आगे और सीरियल इसकी वीडियो के देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमारा विश्वास है कि हम आपको 10वीं तक पहुँचते-पहुँचते और इस एजुकेशन के रेस में, कंपटीशन के रेस में, प्रतियोगिता के रेस में सबसे आगे ले चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।